वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए एक सुपर मलयालम मूवी जिसमें थ्रिल है, मिस्ट्री है, फैंटेसी भी थोड़ी है, लेकिन खासकर काफी सारे ट्विस्ट्स एंड टर्न्स भरे पड़े हैं जिन्हें आप बहुत ही एंजॉय करने वाले हैं। मूवी का नाम ये रहा आपके सामने। शुरुआत थोड़ी स्लो होगी, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी तो ऐसे ऐसे ट्विस्ट्स आएंगे कि आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे इस मूवी को, और हमें उम्मीद है कि ये मूवी आपको पसंद आएगी। तो मूवी की शुरुआत में एनिमेशन के द्वारा हमें दिखाते हैं कि अहल्या नाम की एक सुंदर सी औरत की शादी गौतम नाम के एक महर्षि से हुई थी और दोनों एक सुखी जीवन बिता रहे थे। पर अहल्या की सुंदरता देखकर इंद्र उसको पाना चाहता है, और एक दिन जब गौतम बाहर जाता है तो इंद्र गौतम का रूप लेकर अहल्या के पास जाता है। उसे गौतम समझकर अहल्या उसके साथ संभोग कर लेती है, लेकिन तब असली गौतम महर्षि आ जाता है और अपनी पत्नी को किसी और के साथ देखकर वो दोनों को शाप दे देता है। अपनी पत्नी अहल्या को वो पत्थर बन जाने का शाप दे देता है। उसके बाद भगवान श्री राम ने अहल्या को शाप से मुक्त किया था। ये कहानी हमें क्यों दिखाई जा रही है ये मूवी में आगे खुद आप समझ जाएंगे। यहाँ से सीधे शांतनु नाम के एक आदमी को दिखाते हैं जो कि इस मूवी का हीरो भी है। वो टेंशन में कहीं जा रहा होता है, लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है। शांतनु मुड़कर देखता है तो कोई उसके सर पे मारकर उसे गिरा देता है और फिर उसे खींच कर लेकर जाता है। और यहाँ पर मूवी का टाइटल डालकर मूवी होती है शुरू। कुछ महीने पहले की बात हमें दिखाई जाती है। शांति नाम की एक औरत अपने घर में पूजा कर रही होती है। फिर वो अपने कमरे में आती है जहाँ उसका पति उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। शांति मना करती है और कहती है कि अभी अभी तो सब हुआ है और मैं नहा भी चुकी हूँ, वैसे तुम में दम है क्या। वो कहता है कि हाँ बहुत दम है, मैं तो सेकंड राउंड के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन शांति कहती है सुनिए, मैं उसके लिए नहीं पूछ रही हूँ, मेरा पति आ गया है, तुम जल्दी से पीछे के दरवाजे से निकल जाओ। और वो भी जल्दी से भाग जाता है और तब पता चलता है कि ये शांति का पति नहीं बल्कि उसका प्रेमी है। शांति का पति पुलिस इंस्पेक्टर है। अब घर आते ही वो शांति को किस करना चाहता है, लेकिन शांति कहती है तुम पहले प्लीज नहा धोकर खाना खा लो। इंस्पेक्टर भी नहाने जाता है और तभी बाहर बर्तन गिरने की आवाज को सुनकर पूछता है क्या हो गया। शांति कहती है कुछ नहीं, एक बिल्ली परेशान कर रही है। इंस्पेक्टर फिर नहाकर आता है और खाना खाने लग जाता है। तब शांति पूछती है तुम अक्सर इतना लेट क्यों आते हो, क्या बात है। कहता है कि देखो मैं एक चोर को ढूंढ रहा हूँ, उसके चोरी करने का अंदाज ही कुछ अलग है। वो घर की औरत को सेड्यूस करता है और इसी बहाने घर में घुसकर कीमती चीजें लूट कर लेकर जाता है। वो कई घरों में इस तरह के हाथ मार चुका है, मुझे जल्दी से जल्दी उसको पकड़ना होगा। तभी दोस्तों उसके असिस्टेंट का कॉल आता है कि उस चोर ने और भी कई औरतों को सेड्यूस किया और उनके घरों में चोरी की है। इस पर इंस्पेक्टर को और गुस्सा आ जाता है। यहाँ से सीधे एक होटल को दिखाते हैं जहाँ पर काम करने वाला लड़का एक कमरे में जाकर किसी को जगाता है, और ये कोई और नहीं शांतनु है जिसे शुरुआत में दिखाया गया था। अब वो तो उसको डांटता है कि अरे अभी अभी तो मैं अपनी फेवरेट हीरोइन के साथ रोमांटिक गाना गा रहा था, कम वक्त कहीं का काम बिगाड़ दिया, आइंदा कभी मुझे नींद से जगाया ना तो खैर नहीं तुम्हारी। अब दोस्तों अगले सीन में एक औरत को दिखाते हैं जिसका नाम है मैरी। मैरी का पति एक बिजनेसमैन है। जब पति काम पे जाता है तो मैरी शांतनु को देखकर स्माइल करती है और शांतनु भी स्माइल करता है। इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन है या नहीं ये तो फिलहाल पता नहीं। शांतनु अब एक आदमी के लिए काम करता है जिसे सब अन्ना कहते हैं। शांतनु उसे बताता है कि मैंने उस औरत को अपने जाल में फंसा लिया है, जल्द ही मैं माल भी चुरा लूंगा। अन्ना कहता है कि मुझे बस उसके घर से वो पवित्र क्रूश चाहिए। शांतनु कहता है कि हाँ वही लेकर आऊंगा। अब दोस्तों अगले सीन में शांतनु मैरी के घर में घुसना चाहता है, लेकिन हर तरफ सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, तो उन सभी से छुपकर शांतनु को अंदर जाना पड़ता है। अब वो अंदर तो जाता है तो झट से दरवाजा भी बंद हो जाता है। असल में मैरी ने बंद किया था। वो पूछती है इतनी देर क्यों लगा दी। शांतनु कहता है तुम्हारे पति ने इतने सारे कैमरास जो लगा के रखे हुए हैं उन सब से बचकर बड़ी मुश्किल में आया हूँ। लगता है दोस्तों लंबे समय से इनका अफेयर चल रहा है दोनों का। फिर रोमांस शुरू हो जाता है तो वहाँ पर रखी चीजें नीचे गिर जाती है, उनमें क्रूश होता है। शांतनु कहता है कि ये बहुत ही खूबसूरत है। फिर वो उस क्रूश की फोटो क्लिक कर लेता है, और तो मैरी कहती है कि इस क्रूश की कीमत जानते हो 2 करोड़ है। अरे इतनी कीमती चीज तुमने बाहर क्यों रखी हुई है। मैरी कहती है कि मेरे पति ने कहा है कि अगर घर में चोर घुस आए तो वो सबसे पहले तो लॉकर तोड़कर चीजें ले जाएगा, बाहर पड़े हुए इस मामूली से दिखने वाले क्रूश को नहीं लेकर जाएगा, इसलिए उन्होंने इसको बाहर रखने को कहा था। और अब मुझे लगता है कि इसको अंदर रखना ही सेफ होगा। ये कहकर वो क्रूश को लॉकर में रख देती है, और अब शांतनु दुविधा में पड़ जाता है कि अभी तक जो चीज बाहर थी वो अब लॉकर में है, उससे मैं कैसे उठाऊंगा। पर उसके चेहरे पर इसका कोई रिएक्शन नहीं होता। फिर दोनों मैरी के कमरे में जाकर इंटीमेट होते हैं। फिर मैरी नहाने जाती है और इसी बीच शांतनु लॉकर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पासवर्ड नहीं पता। आमतौर पर लोग अपना डेट ऑफ बर्थ ही पासवर्ड रखते हैं, वही ट्राई कर लेता हूँ ये सोचकर वो मैरी से उसका डेट ऑफ बर्थ पूछता है। मैरी कहती है अच्छा तो तुम मेरे बर्थडे पर कोई सरप्राइज गिफ्ट देना चाहते हो क्या। ये कहकर वो अपना डेट ऑफ बर्थ बता देती है। शांतनु का गेस बिल्कुल सही निकला और डेट ऑफ बर्थ से लॉकर खुल जाता है। शांतनु भी चुपचाप क्रूश निकाल लेता है। बाद में मैरी नहाकर आ जाती है और फिर उससे नॉर्मली बातें करके शांतनु भी निकल जाता है। दूसरी ओर अन्ना को दिखाते हैं जो दुनिया के लिए तो एक ईमानदार आदमी है जो कि एक ट्रैवल एजेंसी चलाता है।
पर बैकग्राउंड में शांतनु से इस तरह की चोरियां भी करवाता है वो। अन्ना अब नारायण नाम के क्लाइंट से बात कर रहा है और तब शांतनु अंदर आ जाता है, लेकिन फिलहाल अन्ना उसे बाहर वेट करने को कहता है। अन्ना से फिर बात करके नारायण चला जाता है। उसे शांतनु भी देखता है। फिर शांतनु अन्ना को देता है वो क्रूश, तो अन्ना बड़ा खुश होता है। अब अपने इस रिस्क भरे काम के लिए शांतनु इसके लिए पैसे मांगता है, लेकिन अन्ना उसको थोड़े पैसे देकर कहता है कि फिलहाल इससे काम चला लो, जब क्रूश को बेच दूंगा तो पूरे पैसे दे दूंगा तुमको, मतलब जितने में डील हुई है। अब एक बात बताऊं दोस्तों आपको, शांतनु को ये काम करना ना अच्छा नहीं लगता और वो कहता है कि कोई बड़ा काम हो तो बताओ, उसे करके ढेर सारे पैसे मिलेंगे और फिर मैं अपनी लाइफ में सेटल हो जाऊंगा, क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ उसमें बहुत ही रिस्क है। दूसरी ओर इंस्पेक्टर बहुत ही टेंशन में होता है और शांति को बताता है कि वो चोर कई औरतों को अपने जाल में फंसा चुका है और उनके घरों से कीमती चीजें चुरा कर भाग जाता है। इसलिए मैं भी सोचता हूँ कि घर के बाहर कैमरा लगा दूं। अब अगर ऐसा कर दिया तो शांति अपने लवर को घर में नहीं बुला पाएगी। इसलिए वो कहती है, क्या तुम्हें मुझ पर शक है, इसलिए तुम सीसीटीवी लगाना चाहते हो ना? इंस्पेक्टर कहता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हारी सेफ्टी के लिए कर रहा हूँ, मैं कभी भी तुम पर शक नहीं कर सकता। ठीक है बाबा, सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाऊंगा, बस खत्म। अब दोस्तों यहाँ शांतनु अपने कमरे में होता है, तभी मैरी आ जाती है और कहती है कि मेरे घर से वो क्रूश गायब है। शांतनु तो ऐसे चौंकने की एक्टिंग करता है और पूछता है, अरे ये कैसे हो सकता है? मैरी बताती है, पता नहीं कैसे हो गया, पर तुमने उसकी फोटो क्लिक की थी ना उस दिन, वो तो मुझे भेज दो, उसके जैसा मैं एक डुप्लीकेट बनवा कर घर में रख दूंगी, मेरे पति को शक भी नहीं होगा। शांतनु भी उसको फोटो भेज देता है। अभी भी मैरी को शांतनु पर जरा सा भी शक नहीं होता और वो घर चली जाती है, लेकिन मैरी के पति को पता चल जाता है कि क्रूश चोरी हो गया। दोस्तों आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे क्रूश को लेकर, ये एक्चुअली होली क्रॉस है क्रिश्चियन लोगों का। ओके, इसको होली क्रॉस ही बोलेंगे अब से। तो हाँ, मैरी के पति को पता चल गया था कि वो चोरी हो गया है। अब वो इंस्पेक्टर को बुलाता है और बताता है कि उसकी कीमत 2 करोड़ रुपए थी, प्लीज उसको ढूंढ निकालिए। इसी बीच मैरी आकर बताती है, अरे उसे तो मैंने सेफ्टी के लिए लॉकर में रखा हुआ है, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये कहकर वो डुप्लीकेट होली क्रॉस लेकर आ जाती है। उसका पति उसको फेंक देता है और कहता है कि ये तो डुप्लीकेट है, असली वाला कहाँ पर है? तुमने कहीं किसी और को घर में लाओ तो नहीं किया था? अब उसे मैरी पे शक हो जाता है। इंस्पेक्टर उसे बड़ी मुश्किल से शांत करता है और मैरी से पूछता है कि देखो, अगर शक करने जैसा कोई घर में आया था तो प्लीज बता दीजिए, मैं अभी आती हूँ। ये कहकर मैरी अपने कमरे में जाती है। उसका पति तो गुस्से में उसे देख ही रहा होता है। कुछ ही सेकंड्स में कमरे से गन शॉट सुनाई देता है। मैरी को डर था कि उसका अफेयर पकड़ा जाएगा और इसी वजह से उसने खुद को शूट कर लिया था। यहाँ शांतनु अपने कमरे में होता है और तब काम करने वाला लड़का आकर बताता है कि भैया पुलिस आपको पूछ रही है। शांतनु पीछे से बच निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे पकड़ लेते हैं, पर शांतनु उन्हें धक्का देकर भाग भी जाता है। इसी बीच इंस्पेक्टर अपनी जीप में वहीं आ रहा होता है और शांतनु को टक्कर मार देता है और तब शांतनु की आंख खुल जाती है। असल में ये उसका बुरा सपना था। मैरी तो वैसे सच में मर गई थी दोस्तों, लेकिन उसके बाद जो कुछ दिखाया गया वो शांतनु का सपना था। शांतनु के रिकॉर्ड को देखें तो उसने अभी तक 15 घरों में इस तरह की चोरी की है। अब वो अन्ना से कह देता है कि देखो, इसके बाद अगर मैंने ये काम जारी रखा तो जरूर फंस जाऊंगा, मैं अब ये सब नहीं करूंगा कभी भी। अन्ना कहता है कि तुम लाइफ में सेटल होना चाहते हो तो ये आखिरी काम कर दो, इसके लिए देखो एक मोटी रकम भी मिलेगी तुम्हें और तुम्हें उसके बाद और काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उस दिन मेरे ट्रैवल एजेंसी में जो आदमी आया था ना, नारायण, उसके घर में अहिल्या की एक मूर्ति है। आज की तारीख में उस मूर्ति की कीमत कई करोड़ों में होगी। नारायण उसको घर में रखकर पूजा करता है उसकी, तो तुम्हें कैसे भी करके उस अहिल्या की मूर्ति को लेना होगा। बाकी अगर तुमने ये काम कर दिया तो लाइफ में सेटल हो जाओगे आराम से। उस घर में घुसने का एक अच्छा आइडिया भी है मेरे पास। घर का एक पोर्शन खाली है, मैं नारायण से बात करके तुम्हें वो जगह भाड़े पे दिला दूंगा। तुम्हें घर में घुसने और मूर्ति को चुराने में आसानी हो जाएगी फिर। अब अगले सीन में शांतनु नारायण के टाउन में पहुंच जाता है और चाय की दुकान में पूछता है कि ये नारायण का घर कहाँ होगा। तब सुधीर नाम का आदमी आता है कि मैं उस घर में छोटे मोटे काम कर लेता हूँ, चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। ये कहकर वो शांतनु को नारायण के घर पर लेकर जाता है, पर पूछता भी है कि तुम इस टाउन में क्यों आए वैसे। शांतनु बताता है कि देखो, मैं एक लड़की से एक तरफा प्यार करता हूँ, वो यहीं रहती है, मैं उससे बात करके उसे कन्विंस करने के लिए आया हूँ। सुधीर कहता है बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन नारायण जरा चिड़चिड़ा किस्म का आदमी है, उससे जरा सावधान रहना। ये कहकर वो शांतनु को नारायण के घर लेकर आ जाता है। घर के पास शांतनु एक सुंदर सी लड़की को देखता है जिसका नाम है अहिल्या। वो एक बिल्ले से संस्कृत भाषा में बात कर रही होती है। शांतनु पूछता है कि अरे आप ये बिल्ले से बात क्यों कर रही है? अहिल्या कहती है कि कहो तो तुमसे भी बात कर लूं। इस तरह वो शांतनु से संस्कृत में पूछती है। शांतनु भी हंसकर कहता है कि मुझे तो संस्कृत की ABCD भी नहीं आती, और इस तरह दोनों काफी हंस कर बातें करने लगते हैं। फिर शांतनु अंदर जाकर नारायण से मिल जाता है। तभी चित्रा नाम की एक औरत शांतनु के लिए कॉफी लेकर आती है। नारायण शांतनु से वही भाड़े के बारे में बातें कर रहा होता है और तभी चित्रा घर से बाहर जाती है। इसी बीच दोस्तों शांतनु अहिल्या को टुकुर टुकुर देख रहा होता है और सोचता है कि शायद नारायण की बेटी होगी। तब नारायण कहता है कि वो मेरी वाइफ है और शांतनु चौंक जाता है कि इस बूढ़े की इतनी जवान वाइफ। असल में शांतनु चोरी करने के लिए औरतों को सेड्यूस नहीं करता, बल्कि सेड्यूस करना उसे अच्छा लगता है,
इसीलिए वो इतने दिन अन्ना के लिए काम कर रहा था। नारायण अब शांतनु को उसका कमरा दिखाता है और कहता है कि देखो साफ सफाई तुम आराम से प्लीज खुद ही कर लेना। शांतनु कहता है कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा। अब वो कमरे में सफाई करने लगता है। तब रमेश और सुरेश नाम के 2 आदमी आते हैं और अपना कमीशन मांगते हैं। शांतनु पूछता है तुम्हें किस चीज का कमीशन चाहिए, मैं तो खुद आया हूँ इस घर में। पर वो कहते नहीं नहीं, फिर भी तुम्हें कमीशन तो देना ही पड़ेगा, हम इस एरिया के ब्रोकर्स हैं और जो भी नया भाड़ेदार आता है वो हमें कमीशन देता है। शांतनु भी सोच लेता है कि कभी ना कभी तो ये दोनों मेरे काम आएंगे ही, इनके जरिए इस घर के लोगों के बारे में कुछ पता लगा सकता हूँ मैं, इसीलिए उनको वो एक बहुत ही अच्छी रकम दे देता है। तभी नारायण भी पूछता है कि अरे इन लोगों ने तुमसे पैसे भी ले लिए क्या, बड़े बदमाश हैं ये। शांतनु कहता है कोई बात नहीं, रहने दीजिए। वैसे आप जा कहाँ रहे हैं? नारायण कहता है मुझे जरा काम है, तुम सफाई करके आराम कर लो। कहकर नारायण तो चला जाता है, लेकिन तभी अहिल्या के गाने की आवाज आती है। तो शांतनु तो वहाँ पर जाकर पूछता है कि अरे क्या तुम ही गा रही थी ये? हाँ, यहाँ पर मेरे अलावा और कोई है भी तो नहीं, मैं ही गा रही थी। चित्रा भी इस घर में रहती है और फिलहाल वो बैंक से पैसे निकालने गई है। अब ये चित्रा और नारायण के बीच में क्या रिश्ता है ये तो फिलहाल नहीं पता। नारायण उससे पूछता है क्या उसे पैसे देना जरूरी है? तो चित्रा कहती है दे देंगे तो हमारे लिए अच्छा ही होगा। अब देखिए दोस्तों, ये किस बारे में बात कर रहे हैं ये फिलहाल सस्पेंस है। दूसरी ओर सुधीर उदास बैठा होता है तो उसके साथ काम करने वाला लड़का पूछता है आप हमेशा ये उदास क्यों रहते हो भैया? पर लगता है दोस्तों सुधीर अपनी प्रॉब्लम्स किसी को बता नहीं सकता, वो चुपचाप वहां से चला जाता है। अब यहाँ शांतनु काफी अच्छी ड्राइंग करता है और वो अहिल्या की एक ड्राइंग बनाकर दीवार पर चिपका भी देता है, उसको निहारने लगता है। तभी शांतनु सुधीर को नारायण के घर में किसी से बात करते हुए देखता है। फिर सुधीर जाता है एक पेड़ के पास और वहाँ पर स्मोक करता है। शांतनु भी उसके पास जाकर पूछ लेता है कि भाई तुम कर क्या रहे हो यहाँ पर? तब सुधीर बताता है कि कुछ नहीं, मैं तो रोज इसी रास्ते से अपने घर जाता हूँ। लेकिन शांतनु को लगता है कि ये पक्का झूठ बोल रहा है, ये नारायण के घर में किसी से बात कर रहा था। फिर शांतनु अपने कमरे की ओर जाता है, पर इसी बीच चित्रा बाहर आती है और पूछती है क्या बात है? शांतनु कहता है कि मुझे कोई आवाज सुनाई दी थी, मैं बस चेक करने के लिए आ गया। कहकर वो अपने कमरे में चला जाता है। अब शांतनु ने जो अहिल्या की ड्राइंग बनाई थी वो हवा की वजह से नीचे गिर गई थी। अहिल्या उसे उठाकर शांतनु के पास जाती है और पूछती है अरे क्या तुम्ही ने ड्राइंग बनाई? वो कहता है हाँ, तुम्हें कैसी लगी बताओ? कहती बहुत ही बढ़िया। इस तरह वो अहिल्या के साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। फिर वो भी कमरे की सफाई करने में शांतनु की मदद करती है। अब दोस्तों शांतनु अब भी उसको निहारता रहता है। वहाँ एक अलमारी पर एक पेटी होती है, शांतनु उसको निकालने जाता है तो अहिल्या बताती है सुनिए इसमें मेरी ही चीजें हैं। अब शांतनु उसे खोलता है तो एक अजीब दिखने वाला पत्थर होता है। अहिल्या बताती है ये कोई मामूली पत्थर नहीं, एक जादुई पत्थर है, इसे हाथ में लेकर तुम एक मंत्र जपोगे तो तुम्हें तुम्हारा मनचाहा रूप मिल जाएगा। पर शांतनु को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता और वो फिर कह देती है कि रुको, तुम खुद ही ट्राई कर लो, पर हाँ ये जादू अकेले में करना होता है, मैं घर में तुम्हारा वेट करूंगी, तुम इस पत्थर को लेकर मेरे कमरे में आना, फिर देखना तुम्हें पता चलेगा। कहकर अहिल्या अपने घर जाकर नहा लेती है। उसने शांतनु को एक मंत्र बताया था जिसको जपते जपते वो हाथ में पत्थर लिए अहिल्या के घर में आ जाता है। अब सबसे पहले तो वो पूजा रूम में जाता है जहाँ पर अहिल्या की वो मूर्ति है दोस्तों, जिसे शांतनु चुराने आया है। वो वैसे उसको अभी उठा लेने की सोचता है, लेकिन तब अहिल्या गाना शुरू कर देती है और फिर शांतनु को अपना इरादा बदल लेना पड़ता है और मूर्ति को वहीं छोड़कर अहिल्या को देखने जाता है। लेकिन जैसे शांतनु उसके कमरे में जाता है ना, तो वो ऐसे बात करती है जैसे कि शांतनु उसका पति है। वो पूछती भी है कि आज काम से इतनी जल्दी कैसे लौट आए, और शांतनु चौंक कर आईने में देखता है तो उसमें शांतनु का नहीं नारायण का रूप दिखता है। शांतनु घबरा जाता है कि ये कैसे पॉसिबल है। उसकी दुविधा देखकर अहिल्या हंस पड़ती है और अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में दोस्तों, यानी उस टाइम पे जब शांतनु के सर पे किसी ने मारा था। सर पे चोट लगने की वजह से फिलहाल शांतनु हॉस्पिटल में है। तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर और उस एरिया का सब इंस्पेक्टर आ जाते हैं। सब इंस्पेक्टर बताता है कि इस आदमी ने घर की औरत का कत्ल कर दिया और वहां से भाग रहा था और उस औरत के पति ने इसके सर पर मारा और इसे पकड़ कर रखा। उसी ने पुलिस को इन्फॉर्म भी किया था। इंस्पेक्टर समझ जाता है कि शांतनु ही वो चोर है जिसकी उसे तलाश थी इतने टाइम से। वो शांतनु की पूरी डिटेल्स निकालने लग जाता है तो पता चलता है कि अभी तक शांतनु कई जगह चोरियां कर चुका है, लेकिन कभी किसी का कत्ल नहीं किया। उन्हें शक भी होता है कि तो फिर इसने इस बार औरत का कत्ल क्यों कर डाला, कहीं ये कत्ल किसी और ने तो नहीं किया और शांतनु को फंसा दिया। पर जब तक शांतनु होश में नहीं आता कुछ भी कंफर्म नहीं कर सकते। आखिर शांतनु को होश आ जाता है और तब इंस्पेक्टर कहता है कि देखो मैं जानता हूँ तुम एक नंबर के चोर हो, मुझे सिर्फ ये कंफर्म करना है कि तुमने कत्ल किया या फिर नहीं। अब शांतनु आगे की कहानी बताना शुरू करता है जो हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं। ये वो सीन है दोस्तों जब अहिल्या के कमरे में आने में शांतनु ने अपने रूप के बजाय नारायण का रूप देखा था। वो शॉक में बैठा होता है। तब अहिल्या कहती है कि अब तो तुम्हें मेरी बात पर विश्वास हो ही गया ना, ये सच में जादुई पत्थर है। शांतनु फिर से आईना देखता है तो उसका ओरिजिनल रूप ही दिखता है।
फिर वो अहल्या से कहता है कि मैं तुम्हारी चाल समझ गया हूँ, तुमने इस पत्थर के बारे में जो कहा था उसी के बारे में सोच सोच कर मुझे ऐसी ये भूल भुलैया हुई है। मेरा रूप तुम्हारे पति नारायण जैसा कभी नहीं हुआ, ये बस मेरा वहम था। मैं तो शांतनु ही हूँ। वैसे तुमने बुजुर्ग आदमी से शादी क्यों की, ये बताओ, क्या तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है? अहल्या बताती कि मैंने शादी के बाद एक आदमी से प्यार किया था। तब शांतनु उस आदमी के बारे में पूछता है तो अहल्या अपना फ्लैशबैक बताती है जिसमें संतोष नाम के आदमी को दिखाते हैं। वो एक्चुअली भाड़े का घर ढूंढ रहा होता है तो उसको नारायण के घर का पता चलता है और वो भाड़े पे एक कमरा भी ले लेता है। उसकी और अहल्या की बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो अहल्या को नारायण की बेटी समझकर उसके साथ क्लोज होने लगा था और तो और वो चित्रा को ही नारायण की वाइफ समझता है और उसे मैडम कहता है। तभी सुधीर बगीचे का काम करने वहाँ पर आता है और अहल्या उसकी मदद कर देती है। सुधीर संतोष से कहता है कि तुम म्यूजिक डायरेक्टर बनना चाहते हो ना, हमारी अहल्या भी बहुत सुरीला गाती है, तुम उसको गाने का मौका तो दो एक बार। संतोष हैरान रह जाता है कि अहल्या गाती भी है क्या। तो एक दिन संतोष चित्रा से पूछता है कि नारायण जी काम कहाँ करते हैं। चित्रा कहती है, ओ तुम अहल्या के पति के बारे में पूछ रहे हो राइट। और तब जाकर संतोष को पता चलता है कि अहल्या नारायण की बेटी नहीं उसकी वाइफ है। वो पूछता है तो फिर आप नारायण की क्या लगती है। चित्रा कहती है मैं अहल्या की दीदी हूँ। दरअसल हमारे परिवार वालों ने मेरी और अहल्या की शादियाँ जल्दबाजी में करवा दी। मेरा पति तो मुझे छोड़कर चला गया, उसके बाद मैं अहल्या के घर आ गई और अभी यहीं पर रह रही हूँ। हमारे पेरेंट्स बहुत ही गरीब थे, इसलिए उन्होंने अहल्या की शादी इस बड़े घर में करा दी। हालांकि नारायण की उम्र अहल्या से कई ज्यादा है। अहल्या को गाना बहुत ही पसंद है और वो म्यूजिक क्लास जाना चाहती है। और दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, म्यूजिक क्लास जाने के लिए अहल्या चित्रा के जरिए ही नारायण से परमिशन भी मांगती है, लेकिन नारायण साफ मना कर देता है और कहता है कि तुम बस घर संभालो, बाहर जाकर कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। रात को नारायण अहल्या के साथ बहुत ही बुरा सलूक करता है, जिसकी वजह से अहल्या बहुत दुखी हो जाती है। वो संतोष को पसंद करती है और दोनों काफी क्लोज भी हो जाते हैं। इसी बीच सुधीर घर आता है और अहल्या उसे लाइट बल्ब चेंज करने को कहती है। तो सुधीर संतोष से रिक्वेस्ट करता है कि तुम बस ये बल्ब चेंज कर दो। संतोष भी मान जाता है और काम पे लग जाता है। पर दोस्तों उसका पैर फिसलता है इसी बीच और नीचे गिरने की वजह से उसमें बहुत चोट आ जाती है। और फिर जब नारायण को पता चलता है तो वो कहता है कि अरे तुम्हें किसने कहा था ये सब करने को, इस तरह के काम के लिए तो सुधीर को रखा हुआ है। इस तरह नारायण संतोष का हालचाल पूछकर चला जाता है। फिर अहल्या संतोष के लिए खाना भी बनाकर लेकर आती है। नारायण और चित्रा काम के लिए निकल जाते हैं तो अहल्या को संतोष के साथ बिताने के लिए काफी वक्त मिल जाता है। तो एक दिन वो संतोष की डायरी पढ़ती है जिसमें उसने कई कविताएं लिखी हुई थी और संतोष उसे वापस ले लेता है और कहता है कि प्लीज इसे मत पढ़ो, फिर तुम मुझे चिढ़ाओगे नहीं तो। कहकर वो डायरी को अलमारी के ऊपर फेंक देता है। अहल्या उसको निकालने की कोशिश करती है लेकिन उसके हाथ नहीं पहुंचता, तो संतोष उसे उठाकर डायरी तक पहुंचा देता है। इसी बहाने दोनों काफी करीब आ जाते हैं। तभी संतोष के कुछ दोस्त आते हैं जिनको देखकर वो अहल्या से दूर हो जाता है। उसके दोस्त उसे अहल्या के साथ देखकर चिढ़ाते भी हैं। फिर असल में संतोष और उसके साथी एक म्यूजिक ट्रूप चलाते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि संतोष किसी और की वाइफ के साथ चक्कर चला रहा है तो वो उसको और चिढ़ाते हैं। अहल्या भी उनके साथ बात करने लग जाती है। तब संतोष उसका हाथ पकड़ता है। अहल्या को अच्छा भी लगता है लेकिन झट से वो संतोष का हाथ हटा देती है। और फिर संतोष के दोस्त सुधीर से बात कर रहे होते हैं तो सुधीर उनके लिए फिर नारियल पानी ला कर देता है। इसी बीच दोस्तों अहल्या संतोष को अंदर बुलाती है और दोनों कमरे में चले जाते हैं। सुधीर को वैसे ये बड़ा अजीब भी लगता है और सोचता है कि जरूर कुछ गलत हो रहा है। फिर संतोष के दोस्त अहल्या को गाने के लिए काफी एनकरेज करते हैं और आखिर अहल्या गाना शुरू कर देती है। वो बहुत ही अच्छा गा रही होती है कि तभी नारायण आ जाता है। सबसे पहले तो वो अहल्या के गाल पे कस के थप्पड़ मारता है और संतोष और उसके दोस्तों को भी डांट देता है कि अगर इस तरह गुलछर्रे उड़ाने का इरादा है तो घर खाली कर दो अभी के अभी। अब संतोष के दोस्त तो चले जाते हैं लेकिन जब तक उसका खुद का पैर ठीक नहीं हो जाता वो कहीं नहीं जा सकता। कुछ दिन के बाद संतोष का पैर जरा ठीक हो जाता है और तब चित्रा उससे मिलने आती है। वो कहती है कि नारायण के बर्ताव के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। वो अहल्या को बहुत ही टॉर्चर करता है। मैं तो चाहते हुए भी उसे इस नरक से बाहर नहीं निकाल पा रही हूँ, पर जब से तुम यहाँ पर आए हो उसके चेहरे पे हंसी आई है और वो खुश भी है। मैं चाहती हूँ कि उसकी ये खुशी सदा बनी रहे। अगर तुम उसको चाहते हो तो प्लीज उसे यहाँ से लेकर चले जाओ, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। अगले सीन में चित्रा और अहल्या मंदिर में होती है। तब संतोष भी वहाँ पर आ जाता है और अहल्या से अकेले में बात करना चाहता है तो चित्रा भी उन्हें अकेला छोड़कर कुछ दूर चली जाती है। संतोष कहता है कि मैं तुम्हें इस नरक में जीने नहीं दूंगा, तुम मेरे साथ चलो, हम कहीं और जाकर आराम से रहेंगे। लेकिन अहल्या तो डरती है कि अगर उसके पति को पता चल गया तो वो अहल्या और संतोष की जान ले लेगा। वो इस बारे में चित्रा को भी बताती है। चित्रा कहती है कि 3 दिन के बाद नारायण किसी काम से शहर जा रहा है, मैं भी काम पे चले जाऊंगी, वही अच्छा मौका होगा, तुम संतोष के साथ यहाँ से निकल जाना। और आखिर वो दिन आ जाता है जब नारायण घर पर नहीं होता। संतोष अपना बैग लेकर अहल्या के घर आता है। संतोष ने वैसे अहल्या से कहा था कि तुम्हें किसी वेस्टर्न ड्रेस में देखने का मेरा मन कर रहा है, इसी वजह से अहल्या ने साड़ी के बजाय ये वाला ड्रेस पहना होता है। और आज पूरा दिन नारायण घर पर नहीं आएगा तो ये दोनों इंटीमेट होने की सोचते हैं। तभी संतोष वहाँ पर अहल्या की मूर्ति को देखता है और उसके बारे में भी पूछता है। दोस्तों
मूवी की शुरुआत में एनिमेशन के जरिए हमें अहल्या की कहानी सुनाई गई थी। उसी के बारे में अहल्या संतोष को बताती है और कहती है कि ये बहुत ही कीमती मूर्ति है। संतोष अपने बैग से एक पत्थर निकालता है और अहल्या को बताता है कि देखो ये जादुई पत्थर है, इस पत्थर को हाथ में लेकर अगर कोई मंत्र जाप करे तो उसे किसी और का रूप मिल जाएगा। अहल्या को तो विश्वास ही नहीं होता, पर संतोष कहता है कि तुम अपने कमरे में जाओ, जब मैं पत्थर लेकर आऊंगा तो तुम्हें मेरा रूप नहीं किसी और का रूप दिखेगा। अहल्या मानती तो नहीं, लेकिन फिर भी उसे गलत साबित करने के लिए वो जाकर अपने बेड पर आंखें बंद कर लेती है। अचानक उसे नारायण की आवाज आती है। वो घबरा जाती है और झट से आंखें भी खोल लेती है। असल में नारायण नहीं आया था, बल्कि संतोष ने नारायण की आवाज निकाली थी। और फिर संतोष उसको सच बता देता है कि देखो उस पत्थर में कोई जादू वादू नहीं है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। फिर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। संतोष कहता है कि मैं पहले जाकर शहर में किसी अच्छे से घर का इंतजाम करता हूँ, फिर तुम्हें वहां पर बुला लूंगा। अहल्या भी मान जाती है। इतने में स्वयं नारायण आ जाता है, जिसको देखकर दोनों घबरा जाते हैं। अहल्या कहती है कि तुम पीछे के दरवाजे से निकल जाओ, मैं नारायण को संभाल लूंगी। संतोष भी चला जाता है और फिर अहल्या जाकर दरवाजा खोलती है तो नारायण कहता है कि अंदर से कोई आवाज आ रही थी। अहल्या संस्कृत में कहती है वो कुछ नहीं, बिल्ला आ गया था। असल में मलयालम में बिल्ले के लिए जो शब्द है ना, उसका संस्कृत में मतलब होता है अवैध प्रेमी। नारायण चौंक कर पूछता है कि ये तुम क्या कह रही हो। अहल्या झट से कहती है कि मैंने गलती से संस्कृत में कह दिया, मैं तो मलयालम वाला शब्द बोल रही थी, बिल्ला घर में घुस आया था। और दोस्तों आपको तो पता है ना, ये सारी कहानी अभी अहल्या शांतनु को सुना रही है और जब वो ये सब उसको बताती है तो वो भी हंसने लग जाता है। लेकिन प्रेजेंट में, पहले वाले प्रेजेंट में शांतनु के मुंह से ये फ्लैशबैक सुनता हुआ इंस्पेक्टर काफी शॉक में होता है, क्योंकि एक दिन उसकी वाइफ शांति ने भी यही कहा था कि किचन में बिल्ला घुस आया है। इंस्पेक्टर को शक होता है कि शायद शांति का भी कोई प्रेमी है और उसी को वो बिल्ला कह रही थी। वो तुरंत शांति को कॉल करके पूछता है कि उस दिन तुम जिस बिल्ले की बात कर रही थी वो तुम्हारा प्रेमी था ना, और शांति कॉल काट देती है। अब इंस्पेक्टर शांतनु से पूछता है कि आगे क्या हुआ। शांतनु बताता है कि फिर क्या था सर, मैंने अहल्या से पूछा था कि संतोष का क्या हुआ, वो बचकर भागा या फिर नहीं। और अब वापस से फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब शांतनु अहल्या से पूछ रहा था तो नारायण घर की ओर आने लग गया। ये देखकर दोनों डर जाते हैं और अहल्या शांतनु से कहती है कि तुम जल्दी से कहीं छुप जाओ। शांतनु भी कहीं पर छुप जाता है और अहल्या दरवाजा खोलती है। और तब नारायण अहल्या से कुछ नहीं पूछता, बल्कि बैग रखकर अपने कमरे की ओर जाने लगता है। और तब वो अहल्या के शरीर में घुसकर चला जाता है। मतलब नारायण को अहल्या नहीं दिखती, ऐसा लगता है जैसे वो किसी भूत के शरीर से गुजर रहा है। शांतनु एकदम से शॉक कि क्या अहल्या सिर्फ मुझे दिखाई दे रही है। वो तुरंत वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी दरवाजे पे फिसल कर गिर जाता है। और तब वो देखता है कि अहल्या की फोटो पर तो माला चढ़ाई गई है। तो क्या अहल्या मर चुकी है? क्या मैं उसके भूत से इतनी देर बात कर रहा था? ये सारी बातें सोचकर वो डर के मारे उस घर से भागने लगता है। नारायण उसे भागते हुए देख भी लेता है और वो भी उसके पीछे जाता है। लगता है दोस्तों इस पॉइंट पर उसने शांतनु को पकड़ लिया था और उसे पुलिस के हवाले कर दिया था। लेकिन उसकी वाइफ अहल्या मरी कैसे, ये फिलहाल क्लियर नहीं है। प्रेजेंट में नारायण को दिखाते हैं जो घर पर बैठा अपने अकाउंट्स वगैरह चेक कर रहा होता है। तब इंस्पेक्टर वहां पर आता है और वो नारायण से पूछता है कि आपने कहा था कि शांतनु ने आपकी वाइफ चित्रा का कत्ल किया था, इसीलिए आपने शांतनु के सर पे मारा और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। नारायण हाँ में जवाब देता है। इंस्पेक्टर कहता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, हमने असली कातिल का पता लगा लिया है। और तब पुलिस जीप से एक आदमी को उतारते हैं। वो और कोई नहीं, सुधीर है। इंस्पेक्टर सुधीर से कहता है कि मुझे पूरा सच चाहिए, अगर झूठ बोला तो मार पड़ेगी। सुधीर भी बताना शुरू कर देता है। और दोस्तों अब आपको समझ में आएगा हुआ क्या मूवी में। असल में सुधीर को चित्रा से प्यार था और वो उसे इम्प्रेस करने के लिए कुछ ना कुछ करता रहता था। और चित्रा के बारे में क्या कहे, वो तो अहल्या की जगह को पाना चाहती थी, यानी कि नारायण की वाइफ बनना चाहती थी, क्योंकि नारायण काफी अमीर था और अपने इस मकसद के लिए वो सुधीर का इस्तेमाल करना चाहती थी। और सुधीर को फुसलाती भी है कि अहल्या और संतोष एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैं चाहती हूँ कि उनके बारे में नारायण को पता चल जाए ताकि वो अहल्या को अपनी जिंदगी से दूर कर दे। फिर मैं नारायण से शादी कर लूंगी और उसकी पूरी प्रॉपर्टी की मालकिन बन जाऊंगी। जब तक नारायण जिंदा है तुम और मैं छुप छुप कर मिलते रहेंगे और उसके मरने के बाद हम शादी कर लेंगे और ऐश की जिंदगी जिएंगे। असल में दोस्तों चित्रा अपनी बहन का भला करने की एक्टिंग कर रही थी। उसका असली इरादा तो अहल्या को रास्ते से हटाकर इस घर की मालकिन बन जाना था। अब इंस्पेक्टर सुधीर से कहता है कि आगे बताओ तुमने क्या किया। वापस फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जैसा चित्रा ने कहा था, सुधीर नारायण को बता देता है कि अहल्या और संतोष के बीच अफेयर चल रहा है। नारायण कहता है कि जब वो दोनों साथ होंगे तो मुझे कॉल करके बता देना, रंगे हाथों पकड़ लूंगा उनको। सुधीर भी मान जाता है। उस दिन जब संतोष और अहल्या एक साथ कमरे में थे तो सुधीर ने ही नारायण को बताया था और नारायण वहां पहुंच गया। वो संतोष को देख लेता है तो संतोष वहां से भागता भी है, पर नारायण उसे छोड़ता नहीं, बल्कि उसका पीछा कर करके उसके सर पे किसी भारी चीज से वार कर देता है। और इससे होना क्या था, वो स्पॉट पर ही मर जाता है। अब उसका गुस्सा अहल्या पर जाता है और उसे भी नारायण मार डालता है। इन दोनों की लाशों को ठिकाने लगाने का काम वो सुधीर को देता है।
सुधीर नारायण के लिए ये सब नहीं कर रहा था, बल्कि चित्रा को पाने के लिए नारायण की हर बात मान रहा था। पर चित्रा सुधीर को पैसे देकर कहती है कि तुमने जो किया है उसके लिए ये रख लो। सुधीर कहता है कि सुनो, मैंने पैसों के लिए ये सब नहीं किया, मैं तो तुम्हें चाहता हूँ। ये कहकर वो चित्रा को गले लगाने की कोशिश करता है, पर चित्रा कहती है मुझे हाथ मत लगाओ, चुपचाप पैसे लेकर दफा हो जाओ। कहकर वो सुधीर को मार भगाती है। और फिर सुधीर काफी दुखी हो जाता है, क्योंकि उसने तो चित्रा को पाने के लिए सब किया था और चित्रा ने देखो उसको धोखा दे दिया। इसी वजह से जब भी शांतनु सुधीर को देखता वो हमेशा उदास बैठा रहता था। उसने चित्रा से एक मोटी रकम मांगी और कहा कि रकम बड़ा होगा तो मैं तुरंत यहाँ से चला जाऊंगा, तो मैं तंग नहीं करूंगा। इसी वजह से चित्रा बैंक से पैसे निकालने गई थी। पर रात को सुधीर चित्रा के कमरे में घुस आता है। चित्रा उसको जाने को कहती है, लेकिन सुधीर जबरदस्ती उसे शराब पिला देता है। चित्रा फिर काफी नशे में होती है और तब सुधीर उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। सुबह होने से पहले सुधीर घर छोड़कर चला जाता है। असल में शांतनु घर से इसीलिए भागा था क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो जिस अहल्या से मिलता और बात करता था वो सच नहीं, वो भूत है। डर के मारे वो भागा था, लेकिन उसे भागते देखकर नारायण को शक हो जाता है और वो चित्रा के कमरे में जाता है। और तभी चित्रा का नशा भी उतर गया था, वो जाग जाती है। नारायण को लगता है कि शांतनु चित्रा के साथ इंटीमेट होकर भागा था। तब चित्रा उसे सच बताने की कोशिश करती है, लेकिन नारायण उसे बताने का मौका नहीं देता और एक बोतल उसके सर पे मारकर उसका भी कत्ल कर देता है। और फिर इस कत्ल का इल्जाम किस पे? शांतनु पर लगाने के लिए वो शांतनु के पीछे भागता है और उसके सर पर मारकर उसे पुलिस के हवाले कर देता है। चित्रा पर जो फिंगरप्रिंट्स थे उनके जरिए पता चल जाता है कि सुधीर ने उसे अब्यूज किया। अब इससे पहले कि सुधीर टाउन छोड़कर भागता, पुलिस ने उसे पकड़ लिया था और उसे यहाँ पर लेकर आ गए थे। सुधीर के बयान से नारायण की असलियत भी पता चल जाती है कि उसी ने संतोष और अहल्या का कत्ल किया था। इन दोनों को अब अरेस्ट कर लिया जाता है। ये सब देखकर अहल्या की आत्मा हंस रही होती है। तो अब शांतनु अपनी चोरी के लिए पकड़ा गया। नारायण कत्ल के जुर्म में अंदर गया। बहन को धोखा देने की वजह से चित्रा मर गई और इन कत्लों ने नारायण और चित्रा के साथ देने वाले उस सुधीर को भी अंदर करा दिया। इस तरह जिन लोगों ने जुर्म किए उन सभी को सजा मिल जाती है। इसी मैसेज के साथ ये मूवी खत्म होती है कि जो करोगे वो मिलेगा। पर शुरुआत में जब शांतनु यहाँ पर आया था तब नारायण ने अहल्या को अपनी वाइफ क्यों बताया जबकि वो मर चुकी थी? असल में उस वक्त चित्रा बाहर जा रही थी और नारायण को लगा कि शांतनु चित्रा को देख रहा है, इसलिए उसने चित्रा को अपनी वाइफ बताया था। लेकिन शांतनु, जिसे अहल्या की आत्मा दिख रही थी, उसने सोच लिया कि नारायण अहल्या को ही अपनी वाइफ बता रहा है, जबकि नारायण तो चित्रा को बता रहा था। शुरू से लेकर सिर्फ और सिर्फ शांतनु को अहल्या दिख रही थी और वो उसे सच मानकर उसके साथ बातें करने लगा। हमें उम्मीद है कि ये ट्विस्ट्स एंड टर्न्स वाली मूवी आपको जरूर पसंद आई होगी, अच्छी भी लगी होगी। अब अगर स्टोरी अच्छी लग गई हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लग गया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ध्यान रखिएगा अपना, क्योंकि बहुत जरूरी है। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।